नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सुभाषपा के गठबंधन की अटकलों को लेकर। दरअसल जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे सियासी गलियारों में गठबंधन और जोड़ तोड़ की राजनीति तेज हो गई है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सुभाषपा के बीच एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है और इस सिलसिले में अगले महीने में बीजेपी के कई बड़े नेता के साथ ओम प्रकाश राजभर बैठक भी कर सकते हैं, जिसको लेकर राजभर ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ने अपने प्रभाव वाली सीटों का ब्यौरा तैयार कराया है, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर 1 लाख या उससे अधिक वोट मिले उसका डाटा इकट्ठा किया गया है। शायद इन्हीं सीटों के आधार पर 2024 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से सीटों को लेकर मेल-जोल कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी और सुभाषपा के बीच गठबंधन फाइनल है और किसी भी वक्त इसका ऐलान हो सकता है। ऐसे में देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को आखिर सुभाषपा की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये बड़ा सवाल है। कभी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं तो कभी बीजेपी के हर फैसले पर सहमति जताते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में इतने अहम ओपी राजभर क्यों हैं? आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं बीजेपी और सुभाषपा के बीच गठबंधन की बात को लेकर क्या कुछ कहना है। राजनीतिक दल के सभी नेता रहते हैं, किसी से हमारा संपर्क नहीं टूटा हुआ है, लेकिन भाजपा के साथ कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता है, या तो जिसको आना है उसको हमारी जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनसे बात करना होता है। अभी चूंकि प्रदेश की जो लीडरशिप है उसके साथ ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी जी के से केंद्र की सरकार के 9 सालों में, उत्तर प्रदेश की सरकार के 6 सालों में उसके विकास के लिए, तरक्की के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए जो काम किए हैं उसी का परिणाम है कि पूरे देश और उत्तर प्रदेश के लोगों का, जन जन का सीधा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो आना चाहता है हमारी नीतियों, आदर्शों, सिद्धांतों के तहत स्वागत है, नहीं आना चाहता स्वागत है। ये कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। समाज में हम लोग रहते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था यही है कि एक दूसरे से मिल बैठ करके प्रदेश के विकास के लिए बात करते रहते हैं। और वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी और सुभाषपा के गठबंधन की अटकलों पर क्या कुछ कहा, क्या कुछ सफाई दी, सुनिए। भाई ये जो थर्ड फ्रंट की कवायद चल रही है, ओम प्रकाश राजभर जी का झुकाव उधर है, वो उधर जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में जाएंगे? मेरा सवाल सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। देखिए, अभी किसी से कोई बातें नहीं तय है तो हम का जवाब हाँ या ना में दें? अरे कुछ विचार किए होंगे, कुछ सोचे होंगे। चाहे जे आवे जाए, कोनो रोक नहीं खा जगह है। ऐसी कोई बात अभी न विचार किए न सोच करेंगे। 7 अक्टूबर को फाइनल करेंगे। यूपी की पिछड़ी जातियों में राजभर की अगर बात करें, पूर्वांचल के 28 लोकसभा सीटों पर 10 से 20% राजभर वोटर्स हैं, इसलिए जरूरी है। यूपी में अर्क, वंशी, बारी, खरवार बिरादरी के राजभर के समकक्ष हैं। और वहीं अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में अर्कवंशी जाति के अच्छी संख्या में वोटर्स हैं और उत्तर प्रदेश में अच्छी संख्या में बारी और खरवार जाति के वोटर्स हैं। राजभर इसलिए जरूरी है क्या? 2019 लोकसभा चुनाव में मछली शहर सीट पर बीजेपी की सामान्य सीट रही और इसके बाद 2019 लोकसभा में अगर बात करें मछली शहर सीट पर बीजेपी की सामान्य जीत हुई और इसके अलावा मछली शहर सीट पर बीजेपी की 181 वोटों से हुई थी जीत। मछली शहर सीट पर सुभाषपा को मिले थे 11,223 वोट। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार कितने जरूरी, क्यों जरूरी? तो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। आनंद दुबे बीजेपी प्रवक्ता हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। चंचल कुमार सपा प्रवक्ता हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। उमाशंकर राजभर सुभाषपा प्रवक्ता हैं आप। सबसे पहले उमाशंकर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ओम प्रकाश राजभर और ब्रजेश पाठक की मुलाकात हुई, इस मुलाकात के क्या सियासी मायने? सौरभ जी, ये तो जनरल मुलाकात है क्योंकि वह उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री है
और यह माननीय विधायक हैं, तो मुलाकात होती रहती है। और ब्रजेश पाठक जी के बारे में उन्होंने बता दिया कि हमारा संबंध, जब वो बसपा में थे तब हम साथ में काम किए हैं, तो संबंध उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। यह तो मुलाकातें होती रहेंगी अगर उत्तर प्रदेश में रहना है। जहां तक गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, तो ये तो तय है कि अक्टूबर आते आते आपको तय हो जाएगा कि अक्टूबर हम किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिना ओम प्रकाश राजभर जी को लिए कोई भी पार्टी जो है पूर्वांचल फतह नहीं कर सकती है। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा 2017 में जब हम भाजपा के साथ आए, तो वही भाजपा जो उत्तर प्रदेश में 14 साल का वनवास था, 350 सीटों पहुंचाने का काम किए। और इसकी सपा के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि 2022 में इनके हम साथ में रहे, और साथ में रहने का नतीजा ये रहा, उत्तर प्रदेश में 47 सीट पे सपा थी, आज 125 पे पहुंच गई। यह पूर्वांचल की देन है। जबकि आप सौरभ जी जानते हैं कि मध्यांचल, जिसमें अखिलेश यादव का प्रभाव था, वहां वो हारे हैं, पश्चिमांचल हारे हैं, बुंदेलखंड हारे हैं, लेकिन पूर्वांचल आते आते उनकी संख्या बढ़ गई। तो यह तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर का करिश्मा है, जिनको भी उत्तर प्रदेश फतह करना है। उमाशंकर जी, आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जब आते हैं, जहां जाते हैं वहां पार्टी मजबूत हो जाती है। बीजेपी आप कह रहे हैं 2014 से पहले नहीं थी, बीजेपी का सपोर्ट किया आ गए, लेकिन रुकते नहीं है कहीं। बीजेपी छोड़ के एक बार चले गए, फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी में चले गए, आते जाते रहते हैं। गौरव, ये बताइए जरा, उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद जो है, जो गठबंधन का दौर पूरे देश में चला है। आप जब सपा के मित्र से पूछिए, जब 89 में जनता दल सरकार थी, जिसमें बीजेपी भी थी और जनता दल के नेता मुख्यमंत्री के तौर पे माननीय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, तो यह तो गठबंधन का दौर चला है। इसके बाद अगर एनडीए बना है, चलिए ठीक है, कितने दल है? 43 दल है। ठीक है। चंचल कुमार जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनका राय जानना जरूरी है। चंचल जी, आपसे समझना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिले हैं और गठबंधन के कयास अभी से शुरू हो गए हैं। देखिए, ये लगातार आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जो है, जहां पे भी रहे, ये वहां पे हमेशा बगावत करने का काम किए। जिस थाली में खाए उस थाली में छेद करने का काम किए। इनको ये याद है कि हम कितने बढ़ गए, लेकिन इनको याद नहीं कि आप कितने बढ़ गए। आप मुझे बताओ कि आप जिन बातों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से आपने नाता तोड़ा था, आपको याद होगा, बयान दिया करते, चल सन्यासी मंदिर जा, घंटा बजा, क्या क्या बोला करते थे वो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर साहब। और ये क्या बीजेपी के लोग भूल गए? अभी आप याद करो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की बात क्या है कि नहीं लागू कर रहे हैं। इन्होंने वादा करके हमारे साथ गठबंधन किया था हमने, और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे, इसलिए बीजेपी से नाता तोड़ दिया इन्होंने। तो सवाल है कि क्या बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा बदला है जी? क्या आरक्षण को लेकर के आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण की लगातार जो है ओबीसी पिछड़ों का हक खा रही है, चाहे अनुत्तरदायी शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी में भी पंचायत ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, अभी एग्जाम हुआ है। आपने देखा होगा जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग 13 पॉइंट रोस्टर लगा करके पिछड़ों का हक खा रहे हैं। राजभर जी समझते हैं, लेकिन अब क्या है कि सत्ता की लोलुपता, राजभर साहब को तो सत्ता चाहिए, और ये अब यहाँ वहां आना जाना लगा रहता है इनका, और जुबान पे कंट्रोल है नहीं, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे। इस तरीके से इनके प्रवक्ता भी बोलते हैं कि भाई हमने ही समाजवादी पार्टी को बना दिया है, हमने बीजेपी को 2014 से पहले खड़ा कर दिया। कुछ भी आप सोचो कहां स्टैंड करते हो। और ये आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर कुछ भी बोल देते हैं। अभी आपके पार्टी में भी थे। 30 सेकंड में सर, 30 सेकंड बात जी। आप एक चीज देखिए, आज के समय पे सवाल ये देश कैसे बचे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं कैसे बचे। आप सोचो, बीजेपी जिन जिन पार्टियों से गठबंधन की है उनको तोड़ने का काम किया, चाहे जेडीयू रहा हो, चाहे वो आपने देखा होगा जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना रही हो, इनेलो रहा हो, चाहे अकाली दल रहा हो, चाहे आरएलपी रही हो, चाहे आपका जो है लोक जनशक्ति पार्टी रही हो, जिस थाली में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है। चंचल जी, चर्चा तो जयंत चौधरी को लेकर भी है, क्या अखिलेश जी के परम मित्र हुआ करते थे, अब सुनने में आ रहा है कि वो भी गठबंधन करने जा रहे हैं। इस सूत्रों के हवाले ये आदरणीय राजभर साहब ये बोला करते हैं, उल्टा पलटा बोला करते हैं, ये लगातार अभी तक। चले ठीक है, आनंद जी से, आनंद ठीक है, आपकी बात आ गई। आनंद जी, एक सवाल, ठीक है चंचल जी आपकी बात है। आनंद जी, आपसे मेरा सवाल कि ओम प्रकाश राजभर जरूरी या मजबूरी?
नहीं, देखिए, राजनीति में जरूरी और मजबूरी जैसा कोई शब्द नहीं होता है जी। और जहां तक बात रही गठबंधन की, तो गठबंधन को धर्म कहने का काम अगर पहली बार इस देश में किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और इतने दलों को लेकर उन्होंने एक सफलतापूर्वक पूरी सरकार चलाई और सबको साथ लेकर सबको सम्मान देकर काम करने का, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गठबंधन धर्म हम ऐसे निभाते हैं कि बिहार में जेडीयू की सीटें हमसे बहुत ज्यादा कम आती हैं, उसके बावजूद भी हम नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और खुद मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं करते हैं। लेकिन इन लोगों को सिर्फ पद की लोलुपता हो, जो लोग सिर्फ परिवार के लिए राजनीति करते हो, ऐसे लोग कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। और जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश में आप बताइए कि कांग्रेस रही हो या बहन जी रही हो या केशव देव मौर्य जी हो या ओम प्रकाश राजभर जी हो या इनके अपने खुद के चाचा जी हो या तमाम लोग हो, कोई एक व्यक्ति बताइए जिससे अखिलेश जी का लंबे समय तक रिश्ता चला हो? नहीं, क्योंकि अखिलेश जी पूरी तरह से, चाहे वो गठबंधन करते हो या चाहे अपनी किसी को अपनी पार्टी में शामिल करते हो, वो डिक्टेटरशिप मानसिकता के आदमी है, तानाशाह मानसिकता के आदमी है। तो वो चाहते आनंद जी, लंबा गठबंधन तो ओम प्रकाश राजभर और आपका भी नहीं चला था, कुछ दिन बाद वो छोड़ के चले गए पार्टी में, समाजवादी पार्टी में चले गए थे। नहीं, ठीक है, ओम प्रकाश राजभर जी हमको छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ दी। अब फिर आ रहे हैं। अब ये तो समाजवादी पार्टी से और उनसे पूछना चाहिए कि आखिर समाजवादी पार्टी क्यों छूटी। केशव देव मौर्य जी उनको छोड़ के चले गए। ठीक है, हमारे साथ उमाशंकर जी, एक मेरा सवाल, अभी ओम प्रकाश राजभर जी मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे बैठे थे और मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मेरा दरवाजा सबके लिए खुला है। यानी एक तरफ ब्रजेश पाठक से मुलाकात और दूसरी तरफ राजभर जी कह रहे हैं मेरा दरवाजा सबके लिए खुला है। इसके बारे में थोड़ा बताएं क्या, अभी दरवाजा खुलने मतलब और जी देखिए, राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं जी और सभी के सबके लिए खुले रहते हैं। राजनीति दरवाजा बंद कर जी ठीक है, मेरा सवाल ये है उमाशंकर जी से जी सुन लीजिए। और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अभी कह रहे थे पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि पिछड़ों का आरक्षण किस पार्टी ने छीना। जब अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो 2 लाख दलित भाइयों को प्रमोशन में रिजर्वेशन देकर जो प्रोन्नति दी गई थी उनको रिवर्ट करने का काम, 2 लाख दलित भाइयों को रिवर्ट करने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। वही अखिलेश यादव जी जो आज पीडीए बना रहे हैं, वही अखिलेश यादव जी हैं जो हज हाउस का उद्घाटन करने गाजियाबाद गए थे और आजम खान साहब उस समय मंच पर भाषण दे रहे थे और बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया बताने का काम किया और अखिलेश यादव जी ताली बजा रहे थे। तो ये तो दलितों के विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के दौरान सिर्फ ठीक है, कई सारे विरोधी आपने बता दिए हैं। चंचल जी आपसे जवाब लूंगा, फिर इसके बाद उमाशंकर जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, बोलिए चंचल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, जवाब दीजिए। तो इन्होंने बताया कि जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के गठबंधन धर्म की बात कही। आज मेरे आनंद भाई मुझे बड़ी ईमानदारी से बताओ, कितने दल बचे हैं आपके पास जी? क्या आपको याद होगा कि जो है ममता दीदी, आपको याद है वो आपके साथ में, आपको जेडीयू साथ में हुआ, अकाली दल आपके साथ में हुआ करता था, पीडीपी आपके साथ में हुआ करता था, शिवसेना आपके साथ में हुआ करती थी। जहां आप छोटे भाई की भूमिका में हुआ करते थे, महाराष्ट्र से लेकर के आपको, चाहे बंगाल से लेकर के, आपको याद होगा पंजाब से लेकर के, आप बिहार से लेकर के, सारी की सारी पार्टियों को, भैया सुन लो आप, और लगातार आनंद भाई सुन लो आनंद जी, अब सुनिए आनंद जी, आपने कई सारे आरोप लगाए, उसका जवाब लेना पड़ेगा। आनंद जी सुन लीजिए, आपको परिवार भी एक, चंचल जी आप अपनी बात को जल्दी कंप्लीट कीजिए, उमाशंकर जी के पास मुझे जाना है। ठीक है चंचल जी, आपकी बात बोलने दीजिए। ठीक है, नहीं ठीक है, सुनो तो आप सही, ठीक है चंचल जी आप अपनी बात, आनंद जी सुनिए, आनंद जी आपने आरोप लगाया तो सुनिए। आनंद जी अगर आरोप लगाना ही ठीक है तो सिर्फ आरोप लगाइए, उसका जवाब भी तो लीजिए। आपने आरोप लगाया है, चंचल जी जवाब दे रहे हैं। आप रही बात डिक्टेटरशिप की बात हो रही है, आज अगर देखिए कि 2 गुजराती मिलकर के पूरे देश की बंटा ढाल लगा रहे हैं। आप देखो रेल, भेल, गेल, सेल सब बिक रहा है। आप देखो पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखो 3.25 लाख नौकरियां के रेलवे में खत्म हो गई
और आपने देखा होगा जिस तरीके से पूरे देश में जो सरकारी नौकरियां हैं, राजभर साहब समझ रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, जो सरकारी नौकरियां हमारी है, खाने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग खाने का प्रयास किया। आप मुझे बताओ आनंद भाई, क्या बताओ रेलवे में चले ठीक है, खत्म हुई, आप मुझे बताओ ना, खरीदी गेल किसने खरीदी? आप बताओ नौकरियां कहाँ आ रही हैं? अरे आप मुझे बताइए। नहीं देखिए, मुद्दे को आप लोग डीरेल मत कीजिए। आज हमारा मुद्दा है गठबंधन पे बात कर रहे हैं, ठीक है आनंद जी, चंचल जी, देखिए मुद्दे को डीरेल मत कीजिए प्लीज। सुन लीजिए भाई, आप जवाब तो सुन लो जल्दी से प्लीज, जल्दी। मुझे बताओ रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां कम हुई? रेलवे में 2.5 लाख नौकरियां दी गई है, क्या बात करते हैं आप? अरे क्या बात कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम करो, झूठ बोलने का काम करोगे आप? यही तो ठीक है, ठीक है, का ज्ञान लिए आप लोग बैठते हो आनंद भाई। चलिए ठीक है, ओके। उमाशंकर जी मेरा सवाल आपसे, उमाशंकर जी मेरा सवाल आपसे, राजभर साहब कभी कहते हैं मायावती की तारीफ करते हैं, कभी बीजेपी की तारीफ करते हैं, कभी समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हैं, ठीक है, ओके ठीक है। अब सुनिए सवाल, ठीक है चंचल जी, आनंद जी सुनिए, मेरा सवाल उमाशंकर जी आपसे है, ठीक है, आप दोनों से बताओ क्या क्या नहीं बेचने का काम कर रहे हो? चलिए ठीक है, बेचने की बात नहीं हो रही है, गठबंधन की बात करते हैं। सुनिए उमाशंकर जी मेरा ठीक है, प्लीज बेचने का काम तो कर रही है दुबे जी, सुनिए आनंद जी, सुनिए बेचने का काम किया आनंद जी, आप दूसरे को बोलने का मौका दीजिए, सुभाषपा को भी सुनिए, सिर्फ आप ही दोनों अगर लड़ेंगे तो मामला फिट नहीं हो पाएगा। उमाशंकर जी मेरा सवाल आपसे, ठीक है, किया था, और दिल्ली मुंबई का एयरपोर्ट किसने बेचा था? कांग्रेस पार्टी ने। क्यों उसके साथ गठबंधन किया? ठीक है, अभी आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास। तो मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान लेके आप लोग बैठते हो ताकि बात तो कर नहीं पाते। आनंद जी सुनिए, आनंद जी डिबेट का मतलब ये नहीं कि एक ही लोग बोलते रहेंगे, आनंद जी प्लीज अब औरों को भी मौका दीजिए, तभी एक सार्थक चर्चा हो पाएगी, दर्शक समझेंगे। एक साथ मैं चाहता हूँ कि चर्चा सार्थक हो, मैं चाहता हूं कि चर्चा सार्थक हो, एक इसका निष्कर्ष निकले आधे घंटे में। चलिए ठीक है उमाशंकर जी, मेरा सवाल ये कि ओम प्रकाश राजभर कभी बीजेपी की तारीफ करते हैं, कभी समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हैं, कभी बहन जी मायावती की तारीफ करते हैं, कहीं एक तरफ तो सेट हुई है आप। सौरभ जी इस बात को ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में जिसका अस्तित्व है उसका माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी तारीफ करते हैं। चाहे भाजपा है, आज भाजपा वहां पे है, समाजवादी है, अखिलेश जी वहां पे है, वहां मायावती जी का वोट है, लेकिन किसका आप बताइए, किसका तारीफ सुनना चाह रहे? क्या कांग्रेस का करे? चुनाव लड़े तो एक ही पार्टी में जाएंगे ना, उसमें 3 ही पार्टियां ऐसी है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, तो तारीफ करना ही है, जाना तो एक के साथ है, चाहे हम यूपीए के साथ जाए, चाहे एनडीए के साथ। लेकिन माननीय अखिलेश जी के बारे में मैं बता दूं कि आप बता दीजिए कि वह 89 में भाजपा के साथ में थे, 93 में बसपा के साथ गठबंधन किए, 17 में फिर जो है वह कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, और 19 में जाकर के फिर बहन जी के साथ में करते हैं, 22 में हमारे। इसका मतलब केवल सभी गलत है, केवल अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं, यह कह सकते हैं आप। और दूसरी बात जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा हो गया, बाबा जी ने क्या कर दिया जिसके साथ माननीय नेताजी जा रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर 91 के बाद माननीय कल्याण सिंह के बाद अगर शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है तो बाबा योगी महाराज के शासन में हुआ है। तो हम लॉ एंड ऑर्डर जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और सपा की जो बात कर रहे हैं जी, इनकी जो गुंडागर्दी आप देखिए, राजभर साहब भूल गए अभी विधानसभा के अंदर ऑलरेडी ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके से अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिल्ला रहे थे, अपने बेइज्जत होने को लेकर बोल रहे थे, सभी दलितों का नहीं इलाहाबाद आपका है। मायावती क्या आप पूछिएगा कि मायावती क्या आप अपने नेता को भूल गए। इस तरीके से आपके नेता ने कहा कि जाति विशेष आप केशव मोर गठबंधन टूटा तो एक गाड़ी के लिए आप उनके घर से आप गाड़ी ले लेते हैं, तो ये आपका अहंकार है समाजवादियों का। तो समाजवादियों के अंदर जब तक अहंकार रहेगा तब तक वह सत्ता से दूर रहेंगे उत्तर प्रदेश जी। अच्छा उमाशंकर भाई एक बात का जवाब दे दो, कभी इनके साथ नहीं जुड़ सकता। चले ठीक है, क्या ठीक है चंचल जी क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए जल्दी। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा जिस तरीके से आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर हमला हुआ था, अरुण राजभर के ऊपर अभी जल्दी ही हमला हुआ है, अरे अरविंद राजभर के ऊपर अभी 2 दिन पहले। आप लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा मानते हो?
उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है कि नहीं है? आप मुझे बताओ ना, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है कि नहीं है? क्या चोटियां नंबर 1 है कि नहीं है? आपके ही राजभर साहब बोलते थे पिछड़े दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार सरकार कर रही है, क्या उनकी बात को झुका रहे हो आप? आज केवल आपके 4 पदों के लिए अपने समाज के लोगों का हित हो गया। अभी आप सोचो, राजभर समाज में आदरणीय जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि जिन मुद्दों के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा था, क्या उन्हीं आप किन शर्तों के साथ वापस जा रहे हो? खुद समाज के लोग बहिष्कार कर रहे हैं आपके समाज के लोगों को। आप मुझे बताइए कि आपने इतने गठबंधन किए, किन शर्तों के साथ गठबंधन किए? जी आप बताओ ना, आप कितने गठबंधन किए? आपने तो लोगों को तोड़ने का काम किया, जेडीयू को तोड़ने का काम किया, शिवसेना को आपने तोड़ दिया, अपने लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया, अपने अकाली को तोड़ा है। क्या बात कर रही है आप? मामले में लाए लाने के मामले में इतने भ्रष्टाचारी हैं, आज आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री बनना होगा हेमंत बिस्वा बताइए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है उत्तर प्रदेश का उमाशंकर जी। हेमंत बिस्वा ठीक है, सुना दो भाई, ठीक है याद चंचल है? जी, ठीक है। अब मेरा सवाल आनंद जी से। आनंद जी देखिए, चंचल जी एक तरफ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है और उमाशंकर जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ, चीजें दुरुस्त हुई हैं और जिस वजह से हम बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। वहीं चंचल जी का आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे पर जिस तरीके से हमला हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। क्या उस समय लॉ एंड ऑर्डर कहां चला गया? ये उनका आरोप है, आप जवाब दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश ने यह भी देखा है कि किस तरह से कृष्णानंद राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया और कुछ नहीं हुआ। राजू पाल को दौड़ा कर गोलियां मारी गई, कुछ नहीं हुआ। वो छोड़िए, डीएसपी जियाउल हक की हत्या कर दी गई और उसी डीएसपी जियाउल हक के हत्यारे गुलशन यादव को प्रतापगढ़ से टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जो वो समाजवादी पार्टी जो अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हैं जाके सपा के संरक्षक, और वो समाजवादी पार्टी जो राकेश बहादुर चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी को घर में घुस के अतीक अहमद ने पीटा और पूरी आईएस लॉबी लगी रही, उसके बाद एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई, जिसका केस सुनवाई करने से सारे जज भाग जाते। जवाब ले लो, आप जवाब ले लो। ठीक है, जवाब लीजिए चंचल जी, जल्दी जवाब ले लो। ठीक है, जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया हो उसी पार्टी में अतीक अहमद भी रहा है। जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया हो, जिस पार्टी का गलभैया बना के सत्ता में हुआ, आज उस पार्टी में भी अतीक अहमद रहा है। क्या उसे गठबंधन तोड़ने का काम करोगे आप? ये जो आप जो है डबल स्टैंडर्ड चेहरा आपका है, वो जनता जान रही है। और आप बात कर रहे हो, आपके पार्टी के कई सारे एमएलसी हैं, माफिया है कि नहीं माफिया है? कई सारे एमएलसी से मुख्यमंत्री जी मिले जेल में। चलिए ठीक है, आप लोगों की बात आ गई। चलिए अब बहुत हुआ, ठीक है, अब चलिए, ठीक है, सुनिए मेरी बात सुनिए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा वक्त दूंगा, फाइनल कमेंट की तरफ मूव करेंगे। उमाशंकर जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, 30 सेकेंड आपके पास, ठीक है? ओके आपकी सरकार आनंद जी, ठीक है, अब सुनिए चंचल जी बहुत वक्त नहीं है हमारे पास। चंचल जी, अरे दुबे जी सुनिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं। उमाशंकर जी फाइनल कमेंट, उमाशंकर जी फाइनल कमेंट, 30 सेकेंड आपके पास है। सुनिए, आप लोग सुनिए भाई, आप लोग सुनिए, ठीक है? आरोप प्रत्यारोप हो गया, अब अपनी बात रखिए, फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, प्लीज। अब सुनिए चंचल जी, बात हो नहीं पाएगी, लेकिन निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, कंक्लूजन देखिए, डिबेट का निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, प्लीज। उमाशंकर जी, मेरा सवाल आपसे, फाइनल कमेंट, इस मुलाकात की क्या सियासी मायने? 30 सेकेंड आपके पास है, बोलिए। 30 सेकेंड आपके पास है उमाशंकर जी, इस मुलाकात के क्या मायने? बहुत ठीक है। अरे आनंद जी, बस आरोप ही लगाते रहिए। फाइनल कमेंट मतलब क्या? फाइनल कमेंट मतलब क्या? डिबेट मतलब 5 घंटे थोड़ी डिबेट है, 23 मिनट के डिबेट पे एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। फाइनल कमेंट उमाशंकर जी, इस मुलाकात के क्या सियासी मायने? 30 सेकेंड है आपके पास। इस बात को आप ध्यान रखिए सौरभ जी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की धरती पे जिस तरह से ओपी राजभर जरूरी है, पूर्वांचल में ओपी राजभर जी उपयोगी है। इस बात को आप चले, ठीक है, पूर्वांचल में ओपी राजभर उपयोगी है। आनंद जी 30 सेकेंड, ठीक है, आपकी बात आ गई। पूर्वांचल में ओपी राजभर उपयोगी है। आनंद जी, भाजपा हो चाहे सपा। आनंद जी 30 सेकेंड, बहुत कम वक्त है मेरे पास। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की हकीकत को जान चुकी है। वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की पैरवी की
और इलाहाबाद चलिए हाईकोर्ट ठीक ने है। इनको फटकार आनंद लगाया। दुबे जी, बीजेपी तो ये प्रवक्ता तो बहुत बहुत शुक्रिया, आतंकवादियों चंचल से- कुमार सपा प्रवक्ता बहुत बहुत शुक्रिया, उमाशंकर राजभर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज हमने जाना कि 2024 की जंग ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के संग। ऐसे में सवाल यही उठता कि क्या ओम प्रकाश राजभर जो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं कि फिक्स नहीं है, इससे पहले बीजेपी में थे, समाजवादी पार्टी में थे, अब बीजेपी में आ रहे हैं, क्या इस बार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में टिकेंगे? क्योंकि तारीफ बहुत लोगों की करते हैं, इस बार का जोड़ गठबंधन कितना मजबूत होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।